विवाद चालू हो गया ना। शिरडी वाले साईं बाबा के जय श्री राम। जय श्री राम। ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के लिए क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले आए हुए सभी हमारे पत्रकार मित्र बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों का। विगत 16 जुलाई को ग्रीन सिनेमा अवार्ड जिसे हर वर्ष दिया जाता है, इस वर्ष भी सुनियोजित है। आप सभी मीडिया के सभी पत्रकार मित्र बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। और आप सभी यहाँ आए और आप सभी के ही सहयोग से और हम सभी के मित्र मंडली जो भी हमारी सब यहाँ उपस्थित है, सभी एक सूत्र में बंध करके इस वर्ष का भी कार्यक्रम अपने अंजाम तक ले चलेंगे। विजय जी, क्या इतिहास रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का? कब से हो रहा है, कहाँ कहाँ आयोजन? 16 जुलाई को यह अवार्ड होने जा रहा है। हर साल जहाँ होता है, जैसे आपको पता है कि दहीसर चेकनाटी के पास ठाकुर मॉल उसके बाजू में है स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल, जिसमें 16 जुलाई को ये होने जा रहा है। और लगभग इस कार्यक्रम में जो आप लोग को तो पता है कि हर साल ये होना है और होता ही रहेगा। किस किस इंडस्ट्री के लोग आने वाले हैं? बेसिकली किस किस इंडस्ट्री के लोगों को आप सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे? भोजपुर इंडस्ट्रीज का ही ये अवार्ड शो है, ग्रीन सिनेमा अवार्ड। तो भोजपुर इंडस्ट्री लगभग जो भी उस वक्त अवेलेबल रहेंगे सभी लोग। किसे किसे आपने इन्वाइट किया है? मैंने कहा ना अभी कि सभी लोगों को इन्वाइट अभी करना हम लोग जारी किए हैं और कर भी रहे हैं। उस वक्त जो भी अवेलेबल रहेगा वो सारे लोग आएंगे। ऑडियंस कैसे आएगी उसके लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम, कोई टिकट? हाँ, हम लोग टिकट पासेस वगैरह रखे हुए हैं, जिसका जैसे कैटेगरी में नॉर्मल, वीआईपी, वीवीआईपी, बाकी जो लोग हैं सारे एक दूसरे के संपर्क में जो भी है ऑडियंस आएंगे। जी भैया। विजय जी, पिछले 6-7 सालों से आप लगातार आयोजन कर रहे हैं, अब तक का क्या आपका अनुभव रहा है? अनुभव तो हर साल सीखने को ही कुछ मिलता है और आप लोग भी हर साल मेरे साथ ही रहते हैं, तो जो भी अनुभव रहा है अच्छा ही रहा है और आने वाले वक्त में भी और अच्छा होगा। क्या सीखा आपने? अब क्या सीखा है ये तो आप लोगों को ही पता है कि क्या सीखा है। हर साल कुछ ना कुछ बदलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और इस साल भी वही अच्छा करने का प्लान है। विजय जी, आपका एक और अवार्ड शो होता है जो एल्बम या सिंगलों के लिए होता है, एक बार शायद आपने बनारस में किया था। हाँ, 2 बार तो उसके बारे में बताइए कि वो भी होगा इस साल? जी हाँ, होगा। एक्चुअली कैसा है, ये अवार्ड शो हमारा फरवरी-मार्च में होता था हर साल, बट कुछ कारण थे जैसे इस साल हम लोग उसको जुलाई में लेके आए और जुलाई में वो अवार्ड शो होता था, तो आने वाले वक्त में वो भी होगा। अच्छा, आपकी जो अवार्ड शो है उसके बारे में काफी चर्चा होती है होने के बाद, हाँ, कि पिछले 3 या 4 साल से जो अवार्ड जिसको मिला है, एक्टर को फाइनल अवार्ड मिला है, वो क्या नाम बताएंगे? नाम बताने की क्या जरूरत, लगभग आपको पता है इसीलिए आप पूछ रहे हैं। सर एक बार बताइए कि किसे फाइनल अवार्ड मिलता है लास्ट में? नहीं, पिछले बार तक जो एक्टर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? चिंटू जी को। उसके पहले चिंटू जी को। उसके पहले चिंटू जी को। सर लगातार चिंटू जी को मिल रहा है। ये एक सवाल हर एक के मन में आ जाता है, हर एक एक्टर से पूछा जाता है। मैं नहीं पर्सनली पूछ रहा हूँ, दूसरे लोग पूछते हैं कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड में चिंटू जी को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नहीं, ऐसा मैं आपको उसका कारण बताता हूँ कि आप लोग ही आज जो पूछ रहे हैं कि चिंटू जी को ही बेस्ट अवार्ड जाता है। अगर हम जिसका नाम हम बेस्ट के लिए ले रहे हैं, अगर वो वहां पे आए ही ना और हम इस तरह से अनाउंस कर दे कि बेस्ट मैंने इस फला आदमी को दे दिया, तो क्या ये भी उचित होगा? अगर आर्टिस्ट ही उसमें नहीं, हमने ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जिसको हमने इन्वाइट नहीं किया। अब आर्टिस्ट जो कहीं कौन बिजी है, कोई कहीं बिजी है, तो अगर चिंटू पांडे आए तो भी अवार्ड मिलेगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा? आपने ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है। चिंटू पांडे जी आए, हमारे लिए सभी लोग सम्मानित है। हमारे लिए हर भोजपुरी समाज का वो व्यक्ति जो नीचे से लेके ऊपर तक है, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, सभी हमारे लिए सम्मानित है। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि भोजपुरी समाज का उत्थान हो, भोजपुरी समाज एक ऐसी चरम सीमा पर जाए ताकि भोजपुरी को बड़े आदर और सम्मान के साथ लोग को एक पहचान बने और खास करके भोजपुरी सिनेमा में
जिस तरीके की अश्लीलता है उसका भी हमारा जो संगठन है उसका विरोध करता है। हम उस समाज के उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं जो समाज के साथ जुड़ा है, समाज जिसको चाहता है, समाज के साथ जिसका प्यार है। मैं एक शायरियाना अंदाज में कहना चाहूंगा कि हम लोग तो हमारे माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि लाख शबनम गिरे पत्तियां नम नहीं होगी, लाख जुदाई हो जिंदगी में, हमारी और भोजपुरी समाज की मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। उसका कारण ये है कि हमारे रग रग में, हमारे ब्लड में भोजपुरी समाज के प्रति प्यार और आदर भाव समाया है। इस समाज को प्यार और आदर भाव के साथ हमें वहां पर पेश करने का मौका मिलता है एक हॉल के माध्यम से, स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल, जहां पर कई अनेक वर्षों से हर वर्ष की बाकी इस वर्ष भी हम बड़े जोश और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाना चाहते हैं। और आप बड़े सभी एक्टर जो छोटे मोटे कलाकार हैं सभी को हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं। विजय जी, 4-5 साल जब एक ही एक्टर को अवार्ड मिलता है तो सवाल तो खड़े ही होते हैं कि दूसरा कोई बेस्ट नहीं हो सकता ग्रीन सिनेमा में? जरूर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जो बेस्ट सिर्फ चिंटू जी हैं। जरूर हो सकता है। कौन सी जूरी है जो हर साल एक ही एक्टर का नाम फाइनल करती है? देखिए ऐसा है कि जूरी का नाम आपको भी बताना जरूर नहीं, बट जो भी है कोशिश करेंगे इस साल कुछ नया करने का। मतलब इस साल चिंटू पांडे का अवार्ड नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि किसी का, मैं किसी का नाम तो नहीं लिया मैंने कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि कोशिश होगा जो इस बार बेस्ट होगा उसको इस बार इसी वजह से पॉलक और खेसारी लाल आते नहीं, इसीलिए चिंटू को अवार्ड मिलता है। अगर वो आए तो मिल जाएगा। देखिए कैसा है कि जो आएगा उनकी फिल्में अगर अच्छी होंगी तो जरूर मिलेंगे उनको। अच्छा, आगे के साथ साथ अच्छी होनी भी जरूरी है। फिल्में जब चलेंगी, फिल्मों का जब रिकवरी होगी, जब एक दूसरों का सर हाँ फिल्में मिलनी चाहिए तो मिल जाएगा ना। तो हम लोग आमंत्रित सभी लोगों को करते हैं, लेकिन आमंत्रित करने के बाद में जो समय उपस्थित रहता है, उपस्थित जो रहता है उसमें हम बेस्ट चुनते हैं कि जिसकी उपस्थिति होती है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट, जिसका किरदार बेस्ट होता है, जो अपने आप में एक अच्छा अभिनय करता है, जिसको समाज पसंद करता है, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे भोजपुरी समाज में नवाजा जाता है, इसलिए हम लोग नवाजने के लिए हम उन्हीं लोगों को आमंत्रित करते हैं। हम तो सब चाहते हैं कि देसाई जी आए, पवन जी आए, सभी रवि किशन जी आए, आप सभी लोग आए, निर्भया जी आए, सभी लोग सम्मानित हैं। सभी लोगों के लिए वहां पर उचित स्थान है, उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। जो भी आया वहां पर उपस्थित रहेगा वो सारे लोगों में बेस्ट से बेस्ट जो किरदार समाज के लिए करेगा हम उनको अवार्ड देंगे, सम्मानित करेंगे। सर माफी चाहता हूँ, मैंने आपका परिचय पूछा नहीं। आप विजय जी को और सुरीला साहब को मैं पहचानता हूँ, आपके बारे में मैंने पूछा नहीं जरा। जी, मेरा नाम है कन्हैयालाल गुप्ता। मैं गत 8 वर्षों से इनके कार्यक्रम में शरीक रहता हूं। मेरा विशेष योगदान रहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरे दिलों में और मेरे रग में भोजपुरी समाज के प्रति जो प्यार और भाव है उसको एक ऋण चुकाने का मौका एक कार्यक्रम के माध्यम से मुझे मिलता है। भोजपुरी समाज के बारे में हमारा क्या कहना है, मैं सोनी जी को ये कहना चाहूँगा कि न भोज है न पूरी है, इस तरीके की जो बातें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मीडिया के सभी का प्रश्न वाजिब है, प्रश्न उठता भी है, लेकिन अब ऐसा है कि हम इन्विटेशन जो है सभी कलाकारों तक ग्रीन सिनेमा अवार्ड का जाता है। पहली बात, मीडिया के सामने ये बात भी रखना जरूरी है कि अवार्ड फंक्शन में आप सभी को पता है कि सारे कलाकारों को शिरकत करनी चाहिए। आपने भी देखा कई कलाकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जैसे आमिर खान साहब हैं, वो कभी अवार्ड फंक्शन में जाते नहीं। कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री के लिए ही ये कार्यक्रम हो रहा है तो सभी कलाकारों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। सबका सहयोग होगा तभी ये इंडस्ट्री साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह और आगे बढ़ेगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह और आगे बढ़ेगी। अभी सैटेलाइट की फिल्मों को भी हमने अपने इस अवार्ड फंक्शन में जोड़ा है। और आप सभी मीडिया के सभी बंधुओं से ये निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा कलाकारों को प्रेरित करें कि इस प्रकार के जो भी अवार्ड फंक्शन है, सिर्फ हमारा ही अवार्ड फंक्शन नहीं, भोजपुरी से संबंधित जितने अवार्ड फंक्शन हैं उसमें सभी कलाकार अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि अवार्ड फंक्शन करने वाले लोगों का भी उत्साह बढ़े और एक निष्पक्षता के साथ सभी को ले दे करके इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने का सुयोग्य कार्य किया जा सके। विजय जी, काफी सालों से जो आप अवार्ड शो कर रहे हैं, एक अच्छा अनुभव है आपके पास, अगर बता सके जो भोजपुरी जो स्थिति है और अच्छी किस प्रकार उसकी, या कुछ उस पर बोले। देखिए, भोजपुरी की स्थिति फिलहाल जो है अभी वो अच्छी
होने के लिए सबसे बड़ा सहयोग होना चाहिए जो हमारे आर्टिस्ट हैं। आप मीडिया का सहयोग उसमें होना चाहिए। हमारे जो प्रोड्यूसर जो नए आते हैं उनको किस तरह से सहयोग एक होना चाहिए कि मतलब लोग जुड़े, फिल्में उस तरह से बने। कोशिश करने वाला व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन जब एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलता, आपको पता है कि सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये कि एक दूसरे को देख के विरोध करना चालू जाता है। तो हमारा ये कहना है कि भोजपुरी पूरा परिवार है, अगर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे ये है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे, जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना तब तक बढ़ना मुश्किल है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस अवार्ड शो के माध्यम से, मैंने सभी को हर वर्ष हमारा निमंत्रण जाता है और सभी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट पता है कि आपको आखिर में आके वही चीज हो जाती है जो आपको सब पता ही है। सर, आप 2 अवार्ड शो करते हैं, एक एल्बम के लिए करते हैं, एक जो आर्टिस्ट के लिए करते हैं। क्या आपकी नजर में भोजपुरी 2 तरह की इंडस्ट्री है, एक फिल्म की इंडस्ट्री है, एक एल्बम की इंडस्ट्री? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो फिल्म और एल्बम दोनों अलग चीजें हैं, बट भोजपुरी को कुछ बढ़ावा अगर मिला है, आज भोजपुरी कहीं अगर फैलती जा रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान एल्बम है। आप लोगों ने इस चीज को देखा है कि अब किसी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आर्टिस्ट सारे घर बैठे हुए, बट जो सिंगर है वो तो अभी भी चल रहे हैं, एल्बम के माध्यम से चल रहे हैं, या फिर वो जो भी अपने हैं उनके जो भी है वो उस तरह से चल रहे। भले फिल्में आज कम हो गई है और कहने के लिए कम है, आप देखेंगे कि आज हर आर्टिस्ट बिजी है। आप किसी को फोन बुला कह देंगे कि आ लो, आप कहाँ है, अभी मैं शूट पे हूँ। और फिर भी अगर देखा जाए तो नजरिया जो आ रहा है तो ऐसा, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी की ये दशा है, तो क्यों दशा है आप लोग? एक प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। अभी रिसेंट में खान सर जो मेरे बहुत फेवरेट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है, खान सर जो बिहार में जो कोशिश चलाते हैं कि भोजपुरी जो है फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है। उन्होंने एल्बम भी नहीं बोला, बोले ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री, आते हैं नाचने जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप उस पर कुछ बोल सकते। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबका देखने का नजरिया है, वो किस चीज कौन किस नजर से किसको देखता है ये उनके ऊपर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा अगर वो कह रहे हैं तो अगर आप युवा में जाएंगे या किसी समारोह में जाएंगे तो हिंदी गाने यूपी बिहार में कम, मतलब एकदम ना के बराबर है, बट भोजपुरी के ही जो गाने हैं वो सुपर डुपर चलते हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं तभी तो ये गा रहे हैं। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, प्रश्न बड़ा बढ़िया था आपका, वो शायद विजय जी पूरा खुल के नहीं बता पाए। देखिए, जितने भी कलाकार हैं हमारे भोजपुरी में लगभग संभवतः सिंगर ही ज्यादातर एक्टर देखे गए हैं। और खान साहब जो जिन्होंने ये बात कही है, उनका तो शिक्षा का क्षेत्र है, उनका फिल्मों का तो कोई क्षेत्र नहीं है, और ना ही वो अपने क्षेत्र के पारंगत हो सकते हैं। जो अपने क्षेत्र का पारंगत व्यक्ति है वो किसी भी फील्ड का विश्लेषक तो नहीं हो सकता। हाँ, उनकी एक समझ है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जो ना, हाँ ये है कि अगर इस प्रकार से बाहर के जो लोग हैं जो भोजपुरी को नहीं जानते, नहीं समझते, वो अगर भोजपुरी फिल्मों के आधिपत्य की बात आती है और इस तरीके का नजरिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री दोषी है। सभी को, जैसे साउथ की फिल्में हैं, आज भी कंटेंट को लेकर के, साहित्य लिटरेचर को लेकर के, परिधानों को लेकर के वो जितने अवेयर हैं, हम ग्रीन सिनेमा अवार्ड के माध्यम से हम लोग तो ये, जैसे अभी ये प्रश्न भी आया कि पहले साल भी चिंटू जी क्यों, दूसरे साल भी चिंटू जी क्यों, तीसरे साल भी लगभग सर, अगर ये हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगे हैं तो एक बार जरा चिंटू जी की सारी फिल्मों का भी हम निरीक्षण कर लें। संभवतः जहां तक एक हम लोगों की समझ काम की, हम लोग प्रयास ये किए कि साफ सुथरी फिल्में जितनी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ रही हैं उनको प्रमोट किया जाए। सभी तो धारा बना करके चल ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रस्ताव, हमारी तरफ से निवेदन सभी कलाकारों के पास गया है, हर साल जाता है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि सर आइए, आप लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, लेकिन कलाकारों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अवार्ड फंक्शन अपने उरूज तक कैसे जा सकता है। आप लोगों का भी प्रश्न वाजिब है। हमारी जो ज्यूरी कमेटी बैठी है, हमारे सूर्या सर है, हमारे तमाम सारे दीपक जी भी आए हैं, सभी हमारे कमेटी के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी का यह प्रयास है कि इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं कि आने वाले कलाकारों का सहयोग। इस बार ग्रीन सिनेमा अवार्ड में क्या नया होने वाला है, या कोई अवार्ड एक नया कुछ डाल रहे हैं, अगर बता सकें?
ऐसा है, जो भी क्राइटेरिया हर साल बनती है वो तो संभवतः आप सभी लोगों के सामने भी रहता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू से भी रहते हैं और आखिर में भी आप लोगों की ही ओपिनियन जो है पूरे समाज में जाती है। फिर दूसरी बात ऐसी है कि इस बार ग्रीन सिनेमा अवार्ड में हम लोगों ने सैटेलाइट को भी जोड़ा है। हम लोग हर साल थिएटर की फिल्मों को देते थे, इस बार हम लोगों ने सैटेलाइट की फिल्मों को भी जोड़ा है। जिस किसी की भी फिल्में सैटेलाइट पे 2024 में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है, वो लोग अपनी फिल्में हमारे मेंबर जो कमेटी हमारी उसको अपनी फिल्में दे सकते हैं। अरे बोलावे छकोरी के चढ़वा बोलावेला बोलावे छकोरी चला चल मितवा गौवा के ओरी गौवा के ओरी। इस पर अभिनय अमरीश जी करेंगे। चढ़वा बोलावेला बोलावे छकोरी चला चल मितवा गौवा के ओरी। चिठिया सगरी के कामना अब भौजी के बिछुआ से भरी जाला अंगना हो माई के चिठिया सजनी के कामना भौजी के बिछुआ से भरी जाला अंगना आवा मुस्काई मुझसे कैया बटोरी। जैसे धर्म जी और हम साथ साथ मुस्कुराते हैं, आवा मुस्काई मुझसे कैया बटोरी चला चाल मितवा गौवा के ओरी चला चाल मितवा गौवा के ओरी। तो शानदार है, बहुत ताले से जब जिंदगानी चली हो ताले से जब जिंदगानी चली हमें है दीवाने हो हमें है दीवाने जब ये कहानी चली ओ धन्यवाद करूंगा मैं ग्रीन भोजपुरी सिने अवार्ड को, जो कि हम लोगों को उसी ताल के साथ जोड़ रखा है पिछले 6 वर्षों से, और 7वां वर्ष से मैं दिल से धन्यवाद दूंगा विजय पांडे जी का, सोनू जी का, साथ में एक मेरे प्यारे परिवार से जोड़ रखा है गुप्ता जी को। अब मुझे लग रहा है आजमगढ़ यही आ गया जब अब दोनों फिर वो वाला प्रोग्राम ना है। और साथ साथ में मेरे पूजनीय बड़े भाई दीपक भैया, जो कि हम लोगों ने बड़ा वक्त और समय बिताया है, और सूर्या जी इत्यादि बहुत सारे यहाँ मित्रगण बैठे हैं, सभी को धन्यवाद कहूंगा कि इस अवार्ड से जुड़े। मुझे लग रहा है इस बार बिल्कुल कुछ ऐतिहासिक होगा, और यहाँ पे मीडिया भाई भी इस बार कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। सोनू भाई लग रहा है ज्यादा इन्वाइट कर दिए काफी दिनों से, और हम ही लेट पहुंचे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दिल से धन्यवाद करूंगा कि इस बार जोर शोर से मैं भी अपना परफॉर्म को दिल से निभाऊंगा, आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। हमने सर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, क्या कुछ प्रोजेक्ट लेके आए हैं? सबसे बड़ा तो माँ विंध्यवासिनी का धन्यवाद है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि अभी पिछले महीनों में सबसे बड़ी फिल्म रही, सबसे ज्यादा देखी गई, सबसे ज्यादा प्यार दी गई जय माँ विंध्यवासिनी पार्ट 2 को। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उस माँ को जिसने मुझे पैदा किया, और उस माँ ने जिसे मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं दिल से एक बार बोलूंगा, प्रेम से बोलो माँ विंध्यवासिनी की जय। तो बहुत ही अच्छा और सफलपूर्ण होगा, आने वाला बहुत सारा प्रोजेक्ट है। अभी मैंने कुंभ में महाकुंभ एक फिल्म बनाई है, जल्द आप लोगों के बीच में आएगा, शायद किसी ने नहीं किया होगा। वो एक नया ऐतिहासिक महाकुंभ रहा, लेकिन हमने सिनेमा के बतौर दिखाया पति और पत्नी का स्ट्रगल, वहाँ बिछड़ना और मिलना, और इसके बाद उस कुंभ का आशीर्वाद। इसके साथ साथ मेरी आने वाली फिल्म सास बहुत जादुई चिराग, बहुत सारी फिल्में और भी है, जेठानी देवरानी, फिर ननद भौजाई, बहुत सारी चैनल की भी फिल्में कर रहा हूँ। तो दिल से धन्यवाद है सभी मीडिया भाइयों का, खास करके मेरे प्यारे दुलारे यारो संजय भूषण पटियाला का। इनको जहां देखता हूं तो खुशी ऐसी लहर की तरफ बढ़ जाती है। दिल से फिर से इस अवार्ड की तरफ से मुझे आज इतना प्यार स्नेह विजय पांडे जी, सोनू जी, सभी लोग देते हैं, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच पाया, 2 शब्द अपना रख पाया, इसके लिए धन्यवाद। दीपक सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम जी सिने अवार्ड के सभी सहयोगी और कर्ता धर्ता, हमारे मंच पे बैठे सभी महानुभावों का बधाई देना चाहता हूं। इतना बढ़िया अवार्ड फंक्शन आज 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, और शुभकामना देता हूं 17 तारीख से 16 तारीख को लता मंगेशकर जी वो भी ऐतिहासिक अवार्ड फंक्शन हो,
और हमारे कलाकार बंधु भी बैठे हैं, इनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे सोनू जी ने कहा कि इनके सहयोग की बहुत जरूरत है, तो इसमें बढ़ चढ़ के सारे कलाकार हिस्सा लें और इस अवार्ड फंक्शन को सक्सेस करें। एक छोटी सी लाइन है, थोड़ा साथ देंगे तो कि क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी अपने को उस आसमान पे हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो मन में इच्छा रहती है। पिक्चर तो हम लोग हिंदी देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन अब हमने भी, मैं एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं मुंबई प्रदेश का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और सनातन सेना का राष्ट्रीय महासचिव, और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में नहीं जाता। तो अब हमारे अंदर भी ललक आती है कि हमारा भी इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए कि आज जैसे साउथ सबको हिला के रख दिया है, हिंदी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, तो हम भी थोड़ा सा प्रयासरत रहे। तो एक मुझे क्रांति पिक्चर का गीत याद आ गया अभी, जस्ट मनोज कुमार जी अभिगत, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना। सर, लेकिन अभी आपने जो अपना परिचय दिया, मुझे एक सवाल इस सब्जेक्ट से हट के है, क्योंकि आपने सनातन का भी नाम लिया था। मैं खाली एक छोटा सा प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि इटावा जो प्रकरण हुआ है, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप अगर जान रहे हैं तो उस पर क्या होगा, सही है? अब देखिए, मैं जज नहीं, मैं एक आप बिल्कुल निंदनीय है, आप लोगों के बीच का एक आदमी हो, लेकिन सही गलत का फैसला कानून ही करेगा। थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, उस विषय में नहीं बोल सकता, लेकिन जो आप समझ रहे हो जी सर, आप बताइए ग्रीन सिनेमा अवार्ड के बारे में, और कितनी खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से मैं जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से हूँ, और जब भी इस तरीके के अवार्ड शुरू होते हैं तो मैं सबसे पहला आदमी हूँ, तो नहीं भी बुलाते हैं तब भी मैं उसमें शिरकत करता हूँ। तो क्योंकि भोजपुरी से मुझे प्रेम है, मेरी मट्टी जो है वो भोजपुरी है, और जो भी आज थोड़ा बहुत पब्लिक मुझे जो जानती है वो भोजपुरी की वजह से जानती है। और इन्होंने जब से करना शुरू किया मैं तब से जाता हूँ, हर बार जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऑफिशियली जो है इसमें वन ऑफ द मेंबर हूँ, टीम मेंबर, और मैं इस साल पूरी तरह अपने पूरी ताकत के साथ इस इवेंट को जो है सपोर्ट करने वाला हूँ, और जो अच्छा हो सकेगा वो करूंगा। ये मैं भोजपुरी समाज को और इस भोजपुरी के लिए करूंगा, तो मेरी तरफ से यही है। अमृत सर, एक सवाल छूट गया था। बिल्कुल, इस अवार्ड शो के अंदर आपकी कोई फिल्म जा रही है, आपकी किस फिल्म से उम्मीद है कि इस फिल्म के साथ मुझे बेस्ट एक्टर मिले? अभी मैंने गत वर्ष पिछले साल, जो कि पिछले साल का ही अवार्ड इस साल मिलेगा, तो मेरी बड़ी दिल की करीब थी, और मैंने होम प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर और एज ए एक्टर काम किया था। फिल्म का नाम है मैं तेरी दुल्हन, जो कि अभी मुझे कई जगह और भी उस फिल्मों के लिए अवार्ड मिला है। तो बेशक मैं होप करूंगा, मैं ये नहीं कि मैं इस टीम में हूँ तो मेरी ही फिल्मों को मिले। जितनी फिल्में नॉमिनेट होंगी, सारे लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसे देखेंगे और देख के चुनेंगे। तो मुझे भी उस फिल्म से पूर्ण रूप से भरोसा है कि उस फिल्मों में कई अवार्ड पा सकते हैं। नहीं भी मिलेगा तो भी हमारे लिए यही है कि वहाँ नॉमिनेशन हो जाए और अलाउंस हो जाए, वही बड़ी बात है। मैं तेरी दुल्हन दुल्हा तू मेरा, जो कि मैं मिर्जापुर में बड़े खूबसूरत ढंग से उसे पिक्चराइजेशन किया था, बड़े दिल से किया था। मेरे होम प्रोडक्शन थी, जो कि कैप्टन चैनल पे यानी राजचिक टीवी पे उसे दिखाया भी गया, बड़ा पसंद लोगों ने किया, और यूट्यूब पे भी कई मिलियन में है। और उसमें खूबसूरत लोकेशन पे गाने भी शूट हुए, जैसे मैंने बैंकॉक भी उसमें एक गाना शूट किया था। उसमें हमारे सूर्या जी भी एज ए अहम भूमिका में नजर आएंगे, और बाकी पात्र सभी ने बड़े अच्छे से मेहनत किया है। तो इसके अलावा भी एक दो फिल्में हैं, नॉमिनेशन होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर मेरी मेहनत रंग लाएगी और मुझे जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। मिले ना मिले, लेकिन मैं उस मंच पे किरदार अपना निभाऊंगा, अपना परफॉर्म निभाऊंगा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अहम भूमिका है। अवार्ड तो मैं खुद चाहता हूँ कि हर साल हो, लोगों को मिले, और मैं उसमें सरकत रहूँ और शामिल रहूँ, और दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर से ग्रीन भोजपुरी सिनेमा अवार्ड को दिल से 7वां साल है। देखते देखते बच्चा अब जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि मुझे याद हो पहला थाना में हुआ था, थाना के बाद फिर मीरा रोड के बाद हर बार मैं आवाज उठाता हूँ कि अब अंधेरी की तरफ भी हम आएंगे। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय सबसे बड़ा भोजपुरी अवार्ड होगा और इस बार बड़े चैनल पे भी इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, हर साल करते हैं, लेकिन इस बार और रूपरेखा चेंज है। सोनू भाई ने जैसे बताया कि बहुत कुछ बदलाव है और बदलाव होना भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ अलग ही होगा और अच्छा होगा। अच्छा दीपक सर, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ, आपका इंटरेस्ट जो है भोजपुरी के प्रति हो रहा है जी, कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो नहीं, मैं ये हमारे भाई हैं सोनू, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बाकी बहुत लोग परिचित हैं। मैं इनके साथ जुड़ के और मजबूत करना चाहता हूँ भोजपुरी का। अभी मेरा कोई फाइनली इन्वेस्ट करने की इरादा नहीं है। मैं दीपक जी के बारे में बताऊं, ये बहुत अच्छे फैमिली से हैं, पैसे रुपए उनके लिए छोटी बात है। और मैं बहुत शुरू से एक रिलेशन भी है, फैमिली संबंध भी है, और ये शुरू से सिनेमा के प्रति एक कलाकार भी रह चुके हैं, लोगों की कला की इज्जत करते रहे। लेकिन मुझे बहुत खुशी होता है, अभी कई मंचों पे दिखते हैं, तो मैं जरूर आरजी और बजट पेश करूंगा, फिल्म जरूर करें। और अगला अवार्ड मैं कमेटी मेंबर को सजेस्ट कर सकता हूँ, भाई मैं कमेटी में हूँ कि बांद्रा में हो, रण शारदा में हो। बाकी है तो आज बहुत खुशी हो रही है कि सन 2025 में वापस फिर से हम लोग 7वां साल ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड का करने जा रहे हैं 16 तारीख को, यानी 16 जुलाई को। ये अवार्ड पिछले मंथ ही होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश से वापस जुलाई में होने जा रहा है 16 तारीख को। और देख रहे हैं बारिश भी जमा, बारिश हो रही, बहुत अच्छा मजा आने वाला है इस बार। और हमारे पूरे इंडस्ट्री के लगभग जितने भी सेलिब्रिटी हैं इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को अवार्ड मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जूरी तय करती है उसे ये सम्मान दिया जाता है। और अभी जमाना आ गया टेलीविजन का, जो टेलीविजन फिल्में रिलीज हो रही है, आप साथ में हो जाए, जितने लोग फिल्में देख रहे हैं वैसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि पुरुष से ज्यादा अवार्ड महिलाओं को मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि इस बार थोड़ा सा जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो हीरो हैं थोड़ा सा जो समय कम देते हैं उसमें, और महिलाओं के वजह से ज्यादा रहता है। तो देखिए हिंदुस्तान महिला प्रधान देश हो गया, ठीक है, और अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सबसे पहले महिलाओं को इनाम जोड़ते हैं, तो अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक लगता है कि नया दौर गुजर रही है। लोगों को लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन हो रही है। एक जब कोई करवट बदलता है ना तो चीजें उधर उधर हो जाती है, लेकिन जब वो सही जगह बैठ जाएगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा कि भोजपुरी जहाँ थी उससे और ऊपर उठ चुकी है। इसलिए भोजपुरी हमेशा ऊपर जाएगी, कभी नीचे नहीं करेंगे। हमारी माता है, पिता है, वहाँ से हम लोग कमाए हैं, खाए हैं। आज देखिए इतना एक ही अवार्ड होता था जहाँ हम लोग जाते थे अवार्ड लेने के लिए, लेकिन कई सारे अवार्ड हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मुंबई में जैसे जगहों पर हो रही है। आज जितनी भी सरकार है, जितने भी पार्टियां हैं, सभी इन भोजपुरी अवार्ड को सपोर्ट करती हैं और सबका स्वागत है। जिसका भी शिकायत होता है अवार्ड शो के बाद होता है। अगर किसी को शिकायत करना है पहले हमारे आयोजक विजय पांडे से और सोनू पांडे संपर्क करें। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ बेटर हो सकता है कि अवार्ड से पहले बात कर सकते हैं। अवार्ड होने के बाद कोई किसी की शिकायत करता है, प्रतिक्रिया देता है, तो अच्छा नहीं बात है। अभी हमारे पास समय है, हो सकता है कि आपके अनुसार कुछ अच्छा होगा। हमारे अगर नॉलेज में चीजें नहीं है तो आप लोग लगता है कि इस हीरो के अवार्ड मिला दिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैसेज करिए, आयोजक को मजबूर हो जाए कि उसको अवार्ड मिले। आयोजक भी मजबूर होते हैं कि जो कमेटी मेंबर जो फिल्में जो मिलती है दिखाने के लिए उसी को अवार्ड दे सकते हैं। जो व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको अवार्ड कैसे मिल सकता है, राइट? जो भी हम लोग आरोप लगाते हैं ना कि फला हीरो का अवार्ड मिल गया, चिल्ला नहीं मिला, भाई जो आएगा वो पाएगा। जो सोएगा उसको क्या मिलेगा? कोई सुपरस्टार है, हम बोलते हैं कि है वो घर का है। जो आज सुपरस्टार कौन है? जो आता है सुपरस्टार, जो नहीं है सुपरस्टार हमारे लिए नहीं है। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, जो आएगा वो सबका स्वागत है। ये नहीं है कि मेरे पास एक हीरो फिक्स है। अब एक हीरो कितना साल से ले रहा है, वो आ रहा है तो पा रहा है। दूसरा का औकात है, हिम्मत है। मैं चैलेंज बोलता हूँ, मीडिया और संजय पटियाल क्या जो घर में अपने चीजों को नहीं समझा सकता, बाहर को क्या समझा पाएगा? हम उन सभी हीरो के बारे में बोल रहे हैं जो व्यक्ति बोलता है कि हमारे को अवार्ड नहीं मिला है। भाई पैसा लेकर के अवार्ड हम नहीं देते। अवार्ड उसी को मिलेगा जो निष्पक्ष तरीके से फिल्मों को रिलीज करेगा, फिल्में लोग देखेंगे, उसकी पिक्चर को सिर्फ टीआरपी से नहीं मिलती, वो अच्छी फिल्में बनानी पड़ती है। कंट्रोवर्सी बहुत सारे हीरो करते हैं अपने आप को लेकर के, कंट्रोवर्सी फिल्म नहीं चलती है सर, 2 दिन सिर्फ चलती है गाने, पिक्चर में फ्लॉप। जितने सिंगर हीरो हमारे हैं आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भी पिक्चर हॉल में क्यों चलती है? क्योंकि उन लोगों का क्या बोलते हैं उतनी क्षमता नहीं करने की। आज टेलीविजन पे हम देख रहे हैं कि नए नए डेली हीरो आ रहे हैं, उनके अंदर क्षमता है, नए नए टैलेंटों को लोग पसंद कर रहा है।
जिस दिन वो नए थे वो लोगों ने पसंद किया, तो उसी तरह ये मंच खुला हुआ है ग्रीन सिनेमा अवार्ड का। आइए परफॉर्म करिए, अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है तो हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसलिए अगर किसी से कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, बता संजय सर एक सवाल, ये आपको भोजपुरी में बहुत बार बेस्ट पीआरओ का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अब लोग ये देखना चाहते हैं कि हिंदी फिल्म में जो है आपको कब जो है बेस्ट पीआरओ का अवार्ड मिले, और दूसरा हिंदी और भोजपुरी में पीआरओशिप करने में क्या फर्क आपने महसूस किया? उसने भैया सब जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे छपना, गूगल अब है ना, सबको गूगल पे झांकना है। आमिर खान को भी गूगल चाहिए, सलमान को भी गूगल चाहिए, शाहरुख खान को भी गूगल चाहिए, अमिताभ बच्चन को चाहिए, खेसारी को भी चाहिए, पवन को भी चाहिए, चिंटू को भी चाहिए, तमाम सबको गूगल पे चाहिए। तो कहीं कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा के कहीं ज्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है। लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता, जो आया स्वागत है, नहीं है कोई बात नहीं। क्या बात है, रही बात पीआरसी की, बेस्ट पीआरओ की, हम मुझे इतने अवार्ड मिल चुके, इतना मैं संतुष्ट हो चुका हूँ कि हर अवार्ड का मैं सम्मान करता हूँ, किसी के विरोधी नहीं करता हूँ। जो बुलाता है जाता हूँ, नहीं बुलाता फिर भी जाता हूँ। इससे हमारे सूर्या भाई ने कहा, ये नहीं कि आप मुझे बुलाएं और मैं नहीं जाऊँ, मैं हर अवार्ड में जाता हूँ और सम्मान से उनकी चीजों को देखता हूँ। अगला अगर नीच भावना देखता है या मुझे निगेटिव चीज सोचता है, तो उसकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपना फर्ज पूरा किया ना, उसमें खुश मैं। मीना जी कुछ कहना चाहिए? शुभकामनाएं, सब कुछ बोल दीजिए। जी मैम क्या कुछ कहना चाहिए? जी मैं ये बोलना चाहूँगी ग्रीन सिनेमा के बारे में बहुत बहुत शुभकामना। और आज मैं भी जुड़ी हूँ 7 साल से ग्रीन सिनेमा से। हमेशा महिलाओं को सपोर्ट रहता है और मैडम सपोर्ट करने की बैठी हुई रहता है, सच्चाई बोल रहे हैं। लेकिन कुछ सच्चाई बात है, कुछ एक्टर्स हैं कि हम गए भी हैं, उन्होंने बोला कि सारा मैडम सारे एक ही घर के परिवार को अवार्ड चला है। मैंने तो नहीं देखा है आज तक कि एक ही घर के परिवार को गया है। पता ना क्यों इन लोगों को ऐसा कष्ट है, तकलीफ है। सबको आना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए, चाहे पवन सिंह हो गए या खेसारी हो गए, जितने हमारे भोजपुरी एक्टर्स हैं सबको मैं बोल रही हूँ। मैडम विवाद शुरू से चलते रहे। जब सन 2006 में अवार्ड शुरू हुआ था बनारस में, उसमें मनोज तिवारी जी मुझे याद है, मिथुन चक्रवर्ती जी और रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच में 36 रखा था। लगा कि कौन किसको तलवार से काट देगा, मुझे वो दिन याद है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आज सन 2025 चल रहा है, इतने साल में शुरू से हमेशा जो भी नए लड़के आते हैं कंपटीशन रहता है, और बगैर कंपटीशन कोई आगे नहीं निकलता है। तो यहाँ भी कंपटीशन है, जो आएगा उसको मिलेगा, नहीं आएगा तो बात नहीं। और हमारे घर में मैं बताती हूँ, इतना सिंगर भी है लोग हमारे, देखिए टी सीरीज के धरोहर लोग हैं, विष्णु ओझा है गायक, या कोई भी ऐसे हैं हमारे जीजा लगते हैं, वो ऐसे हैं कि उनको कोई मान लीजिए कि हम भी अगर बोलेंगे कि चलिए जी आज यहाँ चलना है तो चले जाएंगे। उनके अंदर घमंडी नहीं है थोड़ा भी। और आज के डेट में जो नए सिंगर जो हैं उनको जहाँ 1-2 एल्बम ये हुआ, वहाँ तो फिर इतना ही हम नहीं जाएंगे, हमारा एल्बम निकला है, हमारा एल्बम रिलीज हो गया, ये हो गया। और सच्चाई बात है, अश्लील जो भोजपुरी में अश्लील हो रहा है ना, उसके लिए तो जितने भोजपुरी समाज है उसको एकदम ये होना चाहिए, उंगली उठाना चाहिए। और सबको मतलब कि सारे एक्टर जो हैं, जो अश्लील जो गायक हैं, एक्टर हैं, सारे लोग अगर हम नहीं देखेंगे तो कैसे अश्लील लोग फिल्म बनाएंगे या अश्लील गाना सुनेंगे।